नमस्कार सभी को। दोस्तों 6 फरवरी को आपको याद होगा इंडिया और यूएस के बीच में जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसमें एग्जैक्टली है क्या, ये सब कुछ हमें अमेरिका की ओर से पता चल रहा है। और यहाँ पे जब विपक्ष और राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, इनफैक्ट जवाब देने से बच रहे हैं और पर्सनल कमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार एक और कह रही है कि भारत की इकोनॉमी को अब अमेरिका की मार्केट खुली हुई मिल गई। वहीं दूसरी ओर उनका दूसरा कैबिनेट मंत्री है गिरिराज सिंह है, वो कह रहे हैं कि अभी तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, मोदी जी माला पहन चुके हैं। तो बहुत सारी जो कंफ्यूजन है इस ट्रेड डील को लेके, और उसमें भी सबसे ज्यादा डर जो किसानों को है उसको लेकर राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे हैं सरकार से, जिसका जवाब केवल विपक्ष नहीं पूरा देश जानना चाह रहा है। ये 5 सवाल हैं क्या, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पर इन सवालों का जो क्रक्स है ना, वो ये कि क्या ये डील किसानों के लिए एक डेथ वारंट साबित होने जा रही है, कैसे ये हमारे किसानों को और कमजोर करेगा, हमारे एग्रीकल्चर मार्केट को धीरे धीरे अमेरिका के लिए जितना आज खोला है इस ट्रेड डील के जरिए उससे ज्यादा खोलेगा। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम राहुल गांधी के उन 5 सवालों को समझ लेते हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पूछा है, जिसे लेके सरकार के जितने भी मंत्री हैं सब डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं, सारे पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये डीडीजीएस जो है ये किसानों के लिए क्या भला है। राहुल गांधी ने ये पूछा है कि अमेरिका का जो ड्राइड डी स्टिलर ग्रेन है उसको मंगाने का आखिर मतलब क्या है। अब सवाल ये है कि ये है क्या। तो ये जो डीडीजीएस है ना, ये इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो अमेरिका में जो मक्के से एथेनॉल बनाया जाता है, उसको बनाने के बाद जो कचरा बचता है उससे पशुओं का चारा बनाया जाता है, एनिमल फीड बनाया जाता है। और अमेरिका में 90% से ज्यादा मक्का ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। तो राहुल गांधी का सवाल और उसके पीछे का जो डर है वो ये है कि अगर भारतीय मवेशियों को ये जीएम चारा खिलाया जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड चारा खिलाया जाएगा, तो क्या हमारी पूरी डेयरी इंडस्ट्री अमेरिकी कंपनियों के चंगुल में नहीं फंस जाएगी। और अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि जो जीएम फूड होता है और नेचुरल फूड होता है, इसमें अंतर क्या होता है कि देखो जो जीएम फूड होते हैं ना, उनके साथ वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में उनके डीएनए के साथ छेड़खानी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कोई मक्के का पौधा है, उसमें किसी बैक्टीरिया का जीन डाल देंगे ताकि उसमें जल्दी कीड़े ना लगे। अब इससे जो हेल्थ का नुकसान होता है या इस चारे को जो पशु खाएगा उसके दूध की शुद्धता में जो फर्क आएगा, जमीन जो बंजर होगी, वो सब आप छोड़ भी देना तो भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है उस पर पेटेंट होता है विदेशी कंपनियों का। और ये बीज 1 साल से ज्यादा चलते नहीं है, आपको हर साल खरीदना होगा। फिर उसके साथ उसी टाइप का उर्वरक, उसी टाइप का कीटनाशक, ये सब किसानों को खरीदना होगा। यानी जो आत्मनिर्भरता है ना कि कुछ नहीं करते तो खेती ही कर लेंगे, वो भी उसका ऑप्शन भी भारतीय किसानों के लिए खत्म हो जाएगा एक लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो। ये नुकसान है जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें अगर हमारे यहाँ पे आती हैं तो। अब राहुल गांधी ने जो दूसरा सवाल पूछा है वो सोयाबीन से रिलेटेड है कि सोयाबीन किसानों का क्या होगा अगर हम अमेरिका से जीएम सोया तेल खरीदेंगे। अगेन जीएम सोया की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान में हमारे लाखों सोया किसान हैं उनका क्या होगा, उनकी कीमत कहाँ से निकलेगी। क्योंकि अमेरिकी खेती भारतीय खेती से बहुत अलग है, वहां पे सरकार भारी सब्सिडी देती है। जैसा कि मैंने कहा उनका प्रोडक्ट भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाई करके वो प्रोडक्शन भी बढ़ा लेते हैं, तो उनका तेल भी सस्ता होगा। तो हमारा किसान उनसे कम्पीट नहीं कर सकता। तीसरा सवाल राहुल गांधी ने जो पूछा है वो है एडिशनल प्रोडक्ट की लिस्ट में और क्या क्या छुपा हुआ है, क्योंकि ट्रेड डील में एक शब्द है एडिशनल प्रोडक्ट। अब राहुल गांधी पूछ ये रहे हैं कि क्या इसमें दालें और दूसरे अनाज की फसलें भी शामिल हैं, और अगर नहीं भी शामिल हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि ये भविष्य में शामिल नहीं की जाएंगी। राहुल गांधी ने जो चौथा सवाल किया है वो है नॉन ट्रेड बैरियर को हटाने को लेके, क्योंकि भारत ने हमेशा से जीएम फसलों और उनके बीजों पर अपना रवैया बहुत कड़ा रखा है, लेकिन इस डील में नॉन ट्रेड बैरियर को हटाने की बात कही गई है। राहुल गांधी का आरोप ये है कि अमेरिका के दबाव में भारत अपनी बायो सेफ्टी और एमएसपी दोनों के नियमों को ढीला कर रहा है। और बायोसेफ्टी का मतलब वही जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारे चाहे वो जमीन हो, फसलें हो, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी और फिर हम जीएम बीजों के लिए विदेशी कंपनियों पे निर्भर हो जाएंगे। और राहुल गांधी का जो 5वां सवाल है जो सबसे ज्यादा डरावना भी है कि अगर एक बार अमेरिकी लॉबी भारत के कृषि क्षेत्र में घुस जाती है तो हर साल जाहिर सी बात है वो अपना दायरा बढ़ाएंगी, अपनी मार्केट को बड़ा करेंगी। तो क्या हम अपनी फूड सोवरेंटी यानी कि अपनी खाद्य सुरक्षा को हमेशा के लिए खो देंगे, हमेशा के लिए हम अमेरिका पे निर्भर नहीं हो जाएंगे। तो ये तो राहुल गांधी के 5 सवाल थे, लेकिन अगर आप राजनीतिक सवालों से हट के भी देखें ना तो ये बहुत जेन्युइन सवाल हैं। अभी तो बस ट्रेड डील का खाका तैयार हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन की कीमतें लगातार नीचे गिर रही हैं। महाराष्ट्र का यवतमाल हो या मध्य प्रदेश का उज्जैन हो, आप किसी से भी पूछिए, कहीं के किसानों से मिलिए, किसी को भी ये ट्रेड डील उसके हित में नहीं लग रही है। अगर अमेरिका से सोया तेल भारत में सस्ता आएगा तो जाहिर सी बात है जो तेल की मिलें हैं वो हमारे किसानों के सोयाबीन को खरीदना बंद कर देंगी, क्योंकि वो उनको महंगा पड़ेगा। और सेम हालत कॉटन में भी है। कॉटन का प्रोडक्शन हम ज्यादा करते हैं, बांग्लादेश को बेचते थे, तो बांग्लादेश से भी अमेरिका ने ऐसी डील कर ली है कि अब वो भारत से ना खरीद के अमेरिका से ही कॉटन खरीदेगा। यानी हमारे यहाँ पे जो किसान कपास पैदा कर रहा है वो भी अब अपने सर पे हाथ रख के बैठा है कि अब क्या होगा।
अब राहुल के इन 5 सवालों के बाद सरकार के 2-2, 3-3 केंद्रीय मंत्री सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी को झूठा बता रहे हैं, लेकिन इन सवालों का पॉइंट वाइज जवाब कोई नहीं दे रहा है। और जब जवाब नहीं मिल रहा है तो आप व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट उठा के देखिए, जिसका ये लोग खंडन भी नहीं कर रहे हैं। तो वहां तो साफ-साफ लिखा हुआ है कि भारत अपने कई उत्पादों पर टैरिफ कम करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसमें सोया तेल और ट्री नट्स दोनों शामिल हैं। यहाँ पे कोटा बेस्ड सिस्टम की बात की गई है। अब शिवराज सिंह चौहान तो कह रहे हैं कि हमारे किसानों को इस डील के बाद ग्लोबल मार्केट मिलेगा, लेकिन बस सवाल ये है कि जब हमारा किसान अपनी लागत ही नहीं निकाल पा रहा है तो फिर वो ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन कहां से करेगा। जब हमारा एग्रीकल्चर मार्केट बंद था तब भी किसानों की हालत इतनी खराब थी कि वो खुदकुशी कर रहा था। अब जब मार्केट खुल गया है, सामने अमेरिका का किसान खड़ा है, तो उससे वो कैसे कंपीट करेगा। अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी को चाहे झूठा बता लें, चाहे कांग्रेस पे आरोप लगा लें कि उन्होंने स्वामीनाथन आयोग को लागू नहीं किया था, लेकिन आज आप 12 साल से सत्ता में हो, क्या आपने स्वामीनाथन आयोग को लागू कर पाए हैं, जिसमें कहा गया था कि किसान को अपनी लागत का कम से कम 50% मुनाफा तो मिलना ही चाहिए। पर यहाँ तो लागत ही नहीं निकल रही है। कम से कम आप 12 साल से सत्ता में हो, अब तो कांग्रेस को दुहाई देना छोड़ो, आपने क्या किया ये बताओ। इस ट्रेड डील में क्या है ये बताओ। कैसे आप $100 बिलियन का सामान हर साल अमेरिका से खरीदोगे ये बताओ। क्या आप रसिया से तेल खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। अब वेनेजुएला से तेल खरीदना है ये बताओ। तो कुल मिला जुला के सवाल का जवाब नहीं आ रहा है सरकार की ओर से, और इसी वजह से किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि इस ट्रेड डील में गिव एंड टेक कहाँ है। केवल हमने दिया ही है, लिया क्या है, हमें मिल क्या रहा है फायदे के रूप में। कौन सा हमारा सेक्टर है जिसको बूम मिलेगा, जिसको फायदा मिलेगा। तो अभी तो खैर इंटरिम एग्रीमेंट हुआ है, अभी एक प्रॉपर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। किसान संगठनों ने पहले ही 12 फरवरी को ही देशव्यापी विरोध का आह्वान किया था। उनका कहना है कि अगर जीएम फसलों को पिछले दरवाजे से एंट्री मिलती है भारत में, तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो मैंने अभी आगे आपको बताया था, उसके लिए भी खतरा होगा। और जो किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, वो कम से कम अभी गरीब है, अमीर है, आत्मनिर्भर तो है, अब उसकी निर्भरता भी जाके अमेरिका के ऊपर टिक जाएगी अगर ट्रेड डील में वाकई में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दिया गया है, जिसको सरकार अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। खैर, अभी जो हुआ है अमेरिका और भारत के बीच में, वो प्रॉपर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, अभी एक इंटरिम एग्रीमेंट आया है, लेकिन इसका विरोध होना शुरू हो चुका है। किसान संगठनों ने पहले ही 12 फरवरी को देशव्यापी विरोध का आह्वान किया था, क्योंकि उन्हें भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर अमेरिका से एक बार जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें भारत में आने लगी, चाहे थोड़ी मात्रा में ही आने लगी, तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को धीरे धीरे खत्म कर देगा और हमारी पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेगा। अब राहुल गांधी ने 5 सवाल बहुत आसान से पूछे हैं। देखना ये है कि सरकार का कौन सा मंत्री हिम्मत दिखा के इन सवालों के सीधे टू द पॉइंट जवाब देता है, इधर उधर की बात नहीं करता है। खैर, आपको क्या लगता है, सरकार की ओर से इसका सीधा जवाब आ सकता है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।